हेलो बच्चों, वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, ये इस सीरीज़ का हमारा फर्स्ट वीडियो है। इसमें हम एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th को कवर करेंगे। तो ये हमारा आज पहला वीडियो है और इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे। तो फिर आइए शुरू करते हैं चैप्टर फर्स्ट को। चैप्टर फर्स्ट जिसका टाइटल है रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएँ। उसमें पहले तो 3 इम्पॉर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे हम। तो ये हमारी फर्स्ट प्रमेय है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि प्रमेयिका क्या होती है। प्रमेयिका एक ऐसा सिद्ध कथन होता है जिसकी हेल्प से हम दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। तो ये हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। इसमें लिखा है 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर हम ए बराबर बी क्यू प्लस आर 0 इज़ लेस दैन इक्वल आर इज लेस दैन बी को संतुष्ट करने वाली पूर्ण संख्याएं क्यू और आर ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात ऐसी संख्याओं का अस्तित्व है। यहाँ क्वेश्चंस में हमें 2 संख्याएं दी रहेंगी जिसे हम ए और बी मान सकते हैं। यहाँ पर क्यू हमारा भागफल है और आर शेषफल है और आर की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी या बराबर और बी से हमेशा छोटी रहेगी। और ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है इसे अक्सर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मान लिया जाता है। तो आइए हम इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में जानते हैं। यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है। इसका प्रयोग कर 2 धनात्मक पूर्णांकों ए और बी का एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्त निम्न तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ 3 स्टेप में दिया हुआ है। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये जो फॉर्मूला है H=BQ + R उसी यूज करेंगे। फिर उसके बाद यदि R यानी कि अगर हमारा शेषफल 0 है तो हमारा HCF B होगा, यानी कि हमें 2 संख्याएं दी रहेंगी जिसे हम ए और बी मानेंगे। तो यदि हमारा शेषफल 0 आता है तो उसका महत्तम समापवर्ती B रहेगा, और यदि हमारा शेषफल 0 नहीं आता है तो B यानी कि दूसरी संख्या और शेषफल पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी कि ये पहले अब फॉर्मूला यूज करेंगे हम। और इसका थर्ड स्टेप है कि हम यहाँ पे ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को प्रयोग करके इनका एचसीएफ फाइंड करने की प्रक्रिया को तब तक जारी रखेंगे जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए। तो इस स्थिति में हमारा एचसीएफ ए भी एचसीएफ बी आर के बराबर होगा। बच्चों, अभी ये प्रमेय हमें अच्छे से समझ में नहीं आ पा रही है। जब हम इन पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये प्रमेय क्लियर हो जाएंगी। अभी हम एक दूसरी प्रमेय पढ़ते हैं। तो ये हमारी प्रमेय है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। यहाँ पर इस प्रमेय का सिर्फ स्टेटमेंट ध्यान में रखना है, हमें इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आधारभूत प्रमेय है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडित भाज्य अद्वितीय होता है। हमें इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट का यूज थोड़ा बहुत है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये भी नहीं है। तो अभी हम 2-3 टर्म्स इम्पोर्टेंट है उनको पढ़ लेते हैं। एक है यदि कोई संख्या p अभाज्य है और p a² को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा जहाँ एक धनात्मक पूर्णांक है। एक इम्पॉर्टेंट बात हमें ध्यान में रखनी है कि ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, इसे जनरली सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर के लिए ही बनाया गया था, लेकिन अभी इसका यूज 0 के अलावा निगेटिव इंटीजर के लिए भी किया जाता है। अब हम नेक्स्ट टर्म पढ़ते हैं। यदि x एक परिमेय संख्या है जिसका प्रसार दशमलव शांत है तब हम x को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ p और q सह अभाज्य हैं तथा a का अभाज्य गुणनखंड 2n 5m के रूप का है और जहाँ mn गुणोत्तर पूर्णांक है। तो इस टर्म का मेन मतलब ये है कि अगर किसी भी संख्या में प्रसार दशमलव शांत होगा तो हम उस संख्या को यानी कि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। वैसे ये टर्म्स इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है, मान लीजिए x=p/q एक ऐसी परिमेय संख्या है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2n 5m के रूप का है जहाँ nm ऋणोत्तर पूर्णांक है। तो x का दशमलव प्रसार शांत होगा। और उसके बाद है मान लीजिए x p/q, यहाँ पर हो जाएगा x
पी वाई क्यू एक ऐसी परिमेय संख्या है कि क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2n 5m के रूप का नहीं है और nm ऋणोत्तर पूर्णांक है, तो x का दशमलव प्रसार आवर्ती होगा यानी अशांत होगा। तो यहाँ पर हम इन्हें थोड़ा थोड़ा माइंड पे रखेंगे, इस स्टेटमेंट्स को इतना ज़्यादा यूज नहीं है इनका। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। और आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए गुड डे।